सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 24 घंटे के भीतर आपकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हम सबको यही सिखाया गया है कि बड़ी चीजें पाने में सालों लगते हैं, मेहनत लगती है और किस्मत चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी सोच ही आपकी किस्मत को लिखती है। आज आप जानेंगे कि 24 घंटे में आपकी सबसे बड़ी इच्छा कैसे पास आ सकती है, क्यों सिर्फ 5 मिनट का सही तरीका असर रखता है, और किस तरह छोटा सा कदम आपकी रोजमर्रा की परिस्थितियों को बदलकर आपको वह मौका दे सकता है जिसे आप इंतजार कर रहे थे। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का गुप्त सच। आप जो भी सोचते हैं, जिस पर गहराई से विश्वास करते हैं, वही आपकी जिंदगी में खिंचता चला आता है। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि एक सिद्धांत है जिसे हजारों लोग अपने जीवन में इस्तेमाल कर चुके हैं। और फर्क देखिए, कुछ लोग सिर्फ सपने देखते हैं और कुछ वही सपने हकीकत में बदल देते हैं। फर्क बस इतना है कि वे अपनी सोच और ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? पैसा, प्यार, सफलता या फिर मन की शांति? अब सोचिए, अगर 24 घंटे में वही इच्छा आपके सामने हकीकत बनकर आ जाए तो? इसका रहस्य इतना गहरा है कि जब तक आप इसे जानेंगे नहीं, तब तक ये सिर्फ एक कहानी ही लगेगा। लेकिन एक बार समझ गए तो आप खुद अपनी आंखों से बदलाव दिखेंगे। ये प्रक्रिया आसान है, लेकिन इसमें एक नियम है। आपको अपने मन, अपनी भावनाओं और अपनी कल्पना को एकजुट करना होगा। जब आप दिल से विश्वास करेंगे कि आपकी इच्छा पहले से ही आपकी है, तो ब्रह्मांड उसे आपको सौंपने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि आपके विचारों की शक्ति है। आपको बस इतना करना है कि आज से, अभी से अपनी सोच को बदलना है। खुद से कहिए, मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है। उसे महसूस कीजिए जैसे कि वो पहले से आपकी जिंदगी में मौजूद है, और फिर देखिए किस तरह घटनाएं और परिस्थितियां बदलकर उस इच्छा को आपकी ओर खींचने लगती हैं। भरोसा रखिए, 24 घंटे में चमत्कार हो सकता है। वो इच्छा जिसके लिए आप महीनों से तरस रहे थे, अचानक आपके सामने होगी। फर्क बस इतना है कि आप खुद को उसके लायक मानते हैं या नहीं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव देखने के लिए? यह मौका आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। अभी कदम उठाए, क्योंकि आपकी सोच ही आपका भविष्य तय कर रही है, और आज यही सोच आपके लिए चमत्कार बना सकती है। सिर्फ 5 मिनट की यह तकनीक आपकी जिंदगी में दौलत, प्यार और सफलता खींच सकती है। और सबसे बड़ी बात, यह काम करता है तुरंत। अब एकदम सरल स्टेप बाय स्टेप तरीका बताता हूं। बैठे रहिए और सुनिए, फिर आज ही करेंगे। पहला, 1 मिनट का सांस और जमीन से कनेक्शन। धीरे धीरे आंख बंद करिए, एक गहरी सांस भरिए, फिर धीमी सांस छोड़िए। सांस पर पूरा ध्यान दीजिए। नाक से हवा अंदर आती है, सीने और पेट हल्का उठते हैं, और बाहर जाते समय सब तनाव निकल जाता है। ये 1 मिनट आपका माइंड शांत करता है और आपके शरीर को संकेत देता है कि आप अब फोकस कर रहे हैं। तर्क यह है कि शांत मन ही स्पष्ट इरादा बना सकता है। दूसरा, 1 मिनट में इरादा साफ करिए। अब आंखें खुली रखें या बंद ही रखें, और अपने मन में एक बिल्कुल स्पष्ट वाक्य दोहराइए, जैसे मेरी सबसे बड़ी इच्छा अब पहले से पूरी है, या जो मैं चाह रहा था वह मेरे पास आ चुका है। वाक्य छोटा और वर्तमान काल में होना चाहिए। यह वाक्य आपके दिमाग को एक नया संकेत भेजता है। आप जो चाहते हैं उसे आप पहले से ही पा चुके हैं। तर्क यह है कि दिमाग जो पहले से सच मान लेता है, उसके अनुसार संभावनाएं खोजता है। तीसरा, 2 मिनट की विजुअलाइजेशन और भावना। अब उस इच्छा की तस्वीर जितनी ज्यादा जिंदा बन सके उतनी बनाइए। रंग, आवाज, गंध, स्पर्श, जितने भी सेंसरियल डिटेल्स हो उन्हें महसूस कीजिए। सबसे जरूरी बात, उस स्थिति के साथ जुड़ी भावनाओं को सचमुच महसूस कीजिए। खुशी, राहत, गर्व। ढेर सारा धन्यवाद। जितना गहरा भाव, उतनी तेज ऊर्जा। तर्क यह है कि भावना दिमाग और शरीर को उस अनुभव के लिए तैयार कर देती है और आपकी व्यवहारिक पसंदों को प्रभावित करती है, जिससे छोटे छोटे मौके आपके ध्यान में आते हैं। चौथा, 1 मिनट का एंकर और रिलीज। अब अपने शरीर में एक छोटा एंकर बनाएं, जैसे हाथ को सीने पर रखना या अंगूठा और तर्जनी को छूना, और वही एंकर दबाने पर वह भावना तुरंत वापस लाएं। एक बार एंकर सेट हो जाने पर शांत होकर उस इच्छा को ब्रह्मांड को सौंप दीजिए और कहिए, मैं कर चुकी हूं, और धन्यवाद बोलिए। रिलीज करने का तर्क यह है कि कठोर पकड़ छोड़ने से उन रास्तों को खुलने का मौका मिलता है जिनकी आप उम्मीद नहीं कर रहे थे। अंतिम,
तुरंत एक छोटा प्रेरित कदम उठाएं। आज के दिन के अंदर कोई एक छोटा काम कीजिए जो उस इच्छा के रास्ते में जरा भी आगे बढ़ाए। एक फोन कॉल, एक ईमेल, एक छोटे से रिसर्च लिंक पर क्लिक करना या किसी से एक प्रश्न पूछना। यह कदम पूरा करने के बाद फिर से 5 सेकंड के लिए एंकर दबाइए और धन्यवाद कहिए। तर्क यह है कि आपका मन जब संकेत और अवसर देखता है तो आपकी कार्रवाई उसकी दिशा में बढ़ती है और संभावना तीव्र होती है। क्या उम्मीद रखें और कैसे नोट करें? अब जब आपने यह अभ्यास किया है तो 24 घंटे के अंदर छोटी छोटी घटनाओं, बातें और इंटरेक्शंस पर नजर रखिए। एक अप्रत्याशित कॉल, एक नई सूचना, कोई मौका या कोई व्यक्ति जो अचानक दिखे, इन्हें साइन समझिए और तुरंत छोटे प्रेरित कदम उठाइए। आपका दिमाग पहले जैसी चीजों को नोटिस नहीं करता था। यह अभ्यास आपकी धारणा को बदल देता है, इसलिए आप अवसरों को पकड़ पाते हैं। छोटा लेकिन अहम नियम, सच्चा बदलाव तब होता है जब आप इरादा, भावना और कार्रवाई को साथ में जोड़ देते हैं। केवल सोचने से काम नहीं चलता और केवल मेहनत बिना दिशा के फंस सकती है। यही कारण है कि यह 5 मिनट का अभ्यास तर्क संगत और प्रभावी है। यह मन को स्पष्ट करता है, भावना को एंटीना बनाता है और आपको उन कदमों के लिए सशक्त बनाता है जो मौके लाते हैं। अब तुरंत करिए, 5 मिनट दीजिए, अभ्यास कीजिए और 24 घंटे में आने वाले संकेतों के लिए अपनी आंखें और दिल खुला रखिए। सुनिए, आप में से हर कोई धन, दौलत, प्यार, सुकून, नौकरी के पीछे पर बहुत कम लोग थोड़े दिनों तक भी अपनी भीतर की साधना और ध्यान पर टिके रहते हैं। इसलिए बदलाव आता नहीं। हम बाहर की दौड़ में एनर्जी बिखेर देते हैं जबकि असली शक्ति अंदर में बैठी होती है। इसमें धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए और सबसे जरूरी वह जीने वाली फीलिंग चाहिए जो आप चाहते हैं। मतलब आप उसे बस सोच ही नहीं, उसे जियन। अब एक छोटा पर गहरा प्रयोग करिए। एक दिन उपवास कीजिए। हाँ, एक दिन सिर्फ प्रयोग के तौर पर। पूरा ध्यान रखिए, यह कोई धार्मिक रूटीन नहीं, यह एक प्रयोग है। यह देखने के लिए कि जब आप भौतिक भूख को छोड़ देते हैं तो आपकी असली चाह कितनी साफ हो जाती है। आप नोटिस करेंगे कि तनिक समय में ही आपकी अंदर की आवाज तेज हो जाएगी। वह भाव आएगा जो पहले किसी व्यस्तता में दबा रहता था। पहला कदम, सुबह उठते ही शांत होकर अपना इरादा बोलिए। अपने मन से कहिए कि आज मैं अपनी असली चाह को जानने के लिए यह प्रयोग कर रहा हूं। यह इरादा एक छोटा मंत्र है जो पूरे दिन की दिशा तय करेगा। दूसरा कदम, पानी पीकर हल्का ब्रेकफास्ट न लें, बस पानी रखें और शरीर को हल्का रखें। अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है तो डॉक्टर से पूछकर ही करना। तीसरा कदम, पूरे दिन बीच बीच में 5 मिनट का ध्यान रखिए। आंखें बंद करिए, सांसों पर ध्यान दीजिए और वही वाक्य दोहराए कि मेरी चाह पहले से पूरी है। हर बार जब भूख आए उसे एक संकेत समझिए। वह भूख असल चाह की तरह महसूस होती है। उसे जज मत कीजिए, उसे देखकर उसे धन्यवाद दीजिए और फिर उस इच्छा की भावनाओं में डूब जाइए। अब ये बताते हैं कि यह काम क्यों करता है। प्राचीन समय में व्रत और उपवास सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे। वे साधक जानते थे कि जब शरीर के साधारण सुखों को थोड़ा पीछे रखा जाता है तो मन की आवाजें साफ हो जाती हैं। उपवास से ध्यान तेज होता है, इच्छाओं का असली स्वर उभर आता है और छोटी छोटी दुनिया की चीजें पीछे हट जाती हैं। तब आपकी ऊर्जा उस एक चीज पर केंद्रित हो जाती है जिसे आप चाहते हैं। यही कारण है कि त्योहारों और व्रतों में लोग नई ताकत और स्पष्टता पाते थे। यह मन और शरीर दोनों की सफाई थी, एक तरह का रिचार्ज जिससे आत्मा की सिग्नल तेज हो जाते थे। इसीलिए जब आप व्रत करते हैं और साथ में इरादा, विजुअलाइजेशन और भावना जोड़ते हैं तो आप अपने अंदर एक शक्तिशाली रेडियो ऑन कर देते हैं। वह रेडियो वही फ्रीक्वेंसी फिक्स कर देता है जिस पर आपकी चाह ब्रह्मांड से बात कर सकती है। और जब आप उस दिन छोटे छोटे प्रेरित कदम लेते हैं, एक कॉल करना, एक ईमेल भेजना, किसी से पूछना, तो ब्रह्मांड के रास्ते खुलने लगते हैं क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा को साफ और सुस्पष्ट कर दिया है। ध्यान रखिए कि यह सिर्फ भक्ति भाव नहीं, यह एक प्रायोगिक प्रक्रिया है। आप देखें कि कितनी छोटी छोटी घटनाएं जो पहले अनदेखी रहती थीं, अब आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। एक संदेश, एक याद, एक इंसान जो आपके सामने आ जाता है। आप इन संकेतों को नोट करें और तुरंत कार्रवाई करें। यही वह पैटर्न है जो चाह को वास्तविकता में बदलता है। इरादा, भावना और प्रेरित कार्रवाई का संयोजन।
अब आप पूछेंगे, क्या एक दिन सच में काम करेगा? यह सवाल ठीक है, और यही बात आपकी जिज्ञासा को जगाती है। इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि चमत्कार हर बार आएगा, पर मैं कहूंगा कि आप जो बदलाव देखेंगे वह आपकी परिभाषा बदल देगा। आप महसूस करेंगे कि आप पहले से ज्यादा जागरूक हुए हैं, आपकी पसंदें बदलेंगी और अवसरों को पकड़ने की आपकी क्षमता बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, यह सब बाहरी तर्क या किसी अनजान शक्ति पर निर्भर नहीं है, यह आपकी अंदर की जिम्मेदारी है। आप अपनी ऊर्जा को साफ करके और उस भाव को जीकर खुद ही वह चुंबकीय केंद्र बन जाते हैं जो वह चीज अपनी तरफ खींचती है जिसे आप चाहते हैं। सोचिए जरा, अगर सिर्फ एक दिन का उपवास आपकी चाहत को इतना साफ कर सकता है, तो लगातार अभ्यास क्या कर सकता है? यही जगह है जहां लोग हार मान जाते हैं। वो चाहते हैं तुरंत नतीजे, पर जैसे ही थोड़ी देरी होती है वे कहते हैं, ये सब मेरे बस का नहीं। पर असली रहस्य यहीं छिपा है। कभी नोटिस किया है, जब आप बहुत भूखे होते हैं तो सिर्फ खाने का ही ख्याल आता है, बाकी सब बातें फीकी लगती हैं। यही अवस्था लॉ ऑफ अट्रैक्शन में चाहिए। आपको अपनी चाह इतनी जिंदा, इतनी गहरी और इतनी वास्तविक लगनी चाहिए कि बाकी सब चीजें पीछे हट जाएं। यही वह चुंबकीय खिंचाव है जो आपकी तरफ दौलत, प्यार और मौके खींच लाता है। अब सोचिए, अगर आप दिन में कई बार उस चाह की भूख को महसूस करें तो क्या होगा? आपके दिमाग की सारी ऊर्जा उसी दिशा में दौड़ने लगेगी। हर घटना, हर व्यक्ति, हर स्थिति आपके लिए एक संकेत बन जाएगी। और यही है वह पल जहां जिंदगी बदलना शुरू होती है। क्या आपने गौर किया है कि जो लोग सच्चे मन से किसी चीज को चाहते हैं, उनके चारों ओर ब्रह्मांड जैसे साजिश करता है। कभी अचानक सही इंसान मिल जाता है, कभी अप्रत्याशित पैसे आ जाते हैं, कभी कोई रास्ता खुल जाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये सब यूं ही नहीं होता। ये वही चुंबक है जो आपकी सोच और भावनाएं बनाती हैं। और अब असली सवाल, क्या आप अपनी जिंदगी में वह चुंबक चालू करना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप तैयार हैं, तो आगे का कदम आपको वहीं ले जाएगा जहां आपकी सबसे बड़ी चाह छिपी है। तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से असली खेल शुरू होता है। आपने अभी तक समझा कि चाह को महसूस करना और उसे जीना क्यों जरूरी है। अब मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बताने वाला हूं जिसे मैं चुंबकीय सोच अभ्यास कहता हूं। ये 5 आसान कदम हैं, लेकिन हर कदम आपको उस अवस्था में ले जाएगा जहां आपकी चाह आपके बिना दौड़े खुद आपकी ओर खींचने लगेगी। पहला कदम है स्पष्ट घोषणा। आपको मन ही मन या जोर से यह बोलना है, मेरी चाह पहले से पूरी हो चुकी है। यह वाक्य जितना छोटा और साफ होगा, उतना ही असरदार होगा। यह दिमाग को भ्रमित नहीं करता, बल्कि उसे दिशा देता है। दूसरा कदम है भावनात्मक एंट्री। सिर्फ सोचना काफी नहीं है। जब आप घोषणा करते हैं तो उसी पल कोशिश कीजिए उस इच्छा को जीने की। जैसे अगर आपकी चाह दौलत है, तो महसूस कीजिए कि आप अपने हाथों से गिन रहे हैं। अगर आपकी चाह प्यार है, तो दिल में वह गर्मजोशी महसूस कीजिए, कोई आपका हाथ थाम रहा है। तीसरा कदम है 5 मिनट की गहरी विजुअलाइजेशन। आंखें बंद कीजिए और खुद को उसी दृश्य में ले जाए जहां आपकी इच्छा पहले से सच हो चुकी है। वहां कौन कौन है आपके आसपास, कैसा माहौल है, कैसी महक है, क्या आवाजें आ रही हैं। हर चीज को ज्यादा से ज्यादा असली बनाने की कोशिश कीजिए। चौथा कदम है चुंबकीय एंकर। अब जब वह भावनाएं अपने चरम पर हो, तो एक छोटा सा एंकर बनाइए, जैसे दोनों हाथों को जोड़ना या उंगलियों को दबाना। यह एंकर बार बार वही भाव वापस लाएगा और आपकी सोच चुंबक की तरह स्थिर हो जाएगी। पांचवा कदम है छोड़ देना और भरोसा करना। अब इस विजुअलाइजेशन को ब्रह्मांड को सौंप दीजिए। खुद से कहिए, यह हो चुका है, और पूरे दिन उस भावना को अपने साथ रखिए। जरूरी नहीं कि हर पल ध्यान करें, पर जब भी दिमाग दौड़े, बस एंकर दबाइए और वापस वही भाव लीजिए। और सबसे बड़ी बात, जब आप यह अभ्यास करते हैं तो अगले 24 घंटे में आने वाले हर छोटे संकेत पर ध्यान दीजिए। शायद कोई कॉल आए, कोई अचानक आपसे मिले, या कोई नया आइडिया चमके। इन्हीं संकेतों के सहारे ब्रह्मांड आपको उस राह पर धकेल रहा होगा जहां आपकी इच्छा आपका इंतजार कर रही है। अब सोचिए जरा, अगर इतना कुछ सिर्फ 5 मिनट में हो सकता है, तो अगर आप इसे रोज करेंगे तो आपकी जिंदगी कितनी तेजी से बदल सकती है। क्योंकि असली जादू तब होता है जब सिद्धांत के साथ वास्तविक अनुभव जुड़ते हैं। जब लोग सुनते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो अक्सर उन्हें शक होता है।
पर जब वे किसी की कहानी सुनते हैं तो अचानक उन्हें लगता है, अगर इनके साथ हो सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं। एक वास्तविक उदाहरण लीजिए। एक युवक था जो महीनों से नौकरी ढूंढ रहा था। हर जगह रिज्यूमे भेजता, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की यही 5 मिनट वाली तकनीक अपनाई। हर सुबह वह अपने आप से कहता, मेरी मनपसंद नौकरी मेरे पास आ चुकी है। फिर वह आंखें बंद करता और महसूस करता कि ऑफिस में बैठा है, सहकर्मियों से बात कर रहा है और सैलरी का मैसेज मोबाइल में आ रहा है। उसने ये रोज किया, सिर्फ 5 मिनट। तीसरे दिन ही एक पुराने जानकार से कॉल आया जिसने उसे इंटरव्यू दिलवाया और 1 हफ्ते के अंदर उसे नौकरी मिल गई। एक महिला चाहती थी कि उसका रिश्ता ठीक हो जाए। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार झगड़े बढ़ते गए। फिर उसने यही विजुअलाइजेशन अपनाया। उसने अपने मन में वह तस्वीर बनाई कि दोनों साथ में मुस्कुरा रहे हैं, बातें कर रहे हैं और समझ रहे हैं। उसने हर बार वही भावनाएं महसूस की जैसे कि वह रिश्ता पहले से ठीक है। कुछ ही दिनों में उसका साथी खुद पहल करने लगा और धीरे धीरे उनका रिश्ता पहले से भी मजबूत हो गया। और सबसे दिलचस्प कहानी, एक साधारण इंसान जिसके पास सिर्फ 100 रुपए थे। उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास किया और हर दिन कल्पना की कि उसके पास बड़ी रकम है। वह इस भाव को ऐसे जीता जैसे उसके पास पहले से ही दौलत हो। कुछ ही समय में उसे अप्रत्याशित जगहों से पैसे मिलने लगे, बोनस, गिफ्ट और फिर बिजनेस का ऑफर। कुछ महीनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। क्या आपको पता है, इन सभी कहानियों में एक समानता है? उन्होंने सिर्फ चाह नहीं की, उन्होंने उसे जिया, उसे महसूस किया और फिर छोड़ दिया, भरोसा रखा। यही कारण है कि चमत्कार उनके पास आया। अब सोचिए, अगर ये सब लोगों के साथ हुआ तो आप क्यों नहीं? शायद आज ही आपके लिए कोई संकेत आने वाला हो। शायद अभी जब आप ये सुन रहे हैं, ब्रह्मांड आपके लिए दरवाजा खोल रहा हो। और सबसे बड़ी बात, आप जब भी ये तकनीक करेंगे तो चाहे वह नौकरी हो, पैसा हो, प्यार हो या कोई भी सपना, वह आपकी तरफ खींचने लगेगा। बस शर्त यह है कि आप भाव को सच में जिएं, भरोसा रखें और छोटे छोटे प्रेरित कदम उठाएं। कल्पना कीजिए, अगर आज से ही आपके जीवन की हर दिशा बदलनी शुरू हो जाए। सोचिए, वो चीज जो आप महीनों से चाहते थे अचानक आपके सामने खड़ी हो। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति। आपके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो आप इसे बस सुनकर भूल जाएं या इसे अपनाकर अपनी पूरी जिंदगी बदल दें। अब अगर आप चाहते हैं कि यह रहस्य सिर्फ आज की रात तक ही रुके बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को छू ले, तो मैं आपसे दिल से कहूंगा, इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका लाइक सिर्फ एक क्लिक नहीं है, यह एक इरादा है, एक वचन कि आप अपनी इच्छाओं को वास्तविकता बनाने के लिए तैयार हैं। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम और भी गहरे और भी रहस्यमय राज खोलेंगे। वो रहस्य जो शायद आपकी आंखों के सामने थे, लेकिन आपने कभी पहचाने नहीं। जब आप थैंक यू यूनिवर्स बोलते हैं और दिल से आभार महसूस करते हैं, तो सचमुच ब्रह्मांड उसी क्षण आपके साथ संरेखित हो जाता है। बदलाव का अनुभव होना इस बात का प्रमाण है कि आपकी फ्रीक्वेंसी अब अट्रैक्ट करने लगी है वही चीजें जो आप चाहते हैं। याद रखिए, आभार सबसे तेज वाइब्रेशन है। जो आप फील करते हैं वही अट्रैक्ट होता है। जितना गहरा धन्यवाद करेंगे, उतना बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा।